हेलो एवरीवन। आज हमने 110 तक शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। हम उससे आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्कूल में बालक की स्वतंत्र और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यह कथन किसका है? आंसर है हमारा ग, मोंटेसरी। 112वां क्वेश्चन है हमारा, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो। क्या ऑप्शन है हमारा, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो। ख है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। ग है शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। घ उपरोक्त सभी। आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। आप किस छात्र को समस्या छात्र मानेंगे? क जो कक्षा शिक्षण के दौरान बहुत से प्रश्न करे। ख जो कक्षा शिक्षण के दौरान पढ़ाई की ओर ध्यान ना दे। ग जो कक्षा के छात्रों से अलग अपने आप में खोया रहे। घ जो अपनी क्रियाओं से कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ाए। आंसर है हमारा घ जो अपनी क्रियाओं से कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ाए। 114 क्वेश्चन है हमारा, खेल के माध्यम से शिक्षा। आंसर है हमारा क, मनोवैज्ञानिक है। 115वां क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, आंसर है हमारा घ, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। 117वां क्वेश्चन है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? आंसर है हमारा घ, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। 118वां क्वेश्चन है, जिज्ञासा घ। आंसर है हमारा घ, पैदा की जाती है। 119 क्वेश्चन है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क वे अनुशासन मानने लगते हैं। घ उनमें विरोध भावना पनपने लगती है। घ उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। घ आंसर है हमारा ख और ग दोनों। 120वां क्वेश्चन है, अभ्यास से क याद होता है। ख ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ग गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। घ ज्ञान प्राप्त होता है। आंसर है हमारा ख, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। 121वां क्वेश्चन है, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, आप क्या उपाय करेंगे? आंसर है हमारा ख एन ग। ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांट कर बुलवाएंगे। घ मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों का सहारा लेंगे। पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्रों से प्रश्न पूछते और उनके समक्ष पाठ सामग्री प्रस्तुत करते हैं, क्यों? आंसर है हमारा घ, उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से, ताकि उसमें रुचि पैदा हो और वे खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर लें। 123वां क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप प्राय छात्र प्रश्न पूछने में या अपनी शंकाएं प्रस्तुत करने में यह कहने में झिझकते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वह उनकी समझ में नहीं आ रहा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? आंसर है हमारा घ, अध्यापक और छात्रों के बीच वह संबंध नहीं है जो उत्तम शिक्षा के लिए जरूरी है। 124वां क्वेश्चन है, क्या आप यह मानते हैं कि यदि छात्रों का मन ना हो तो उन्हें नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? इसका कारण यह है कि घ, यदि उनका मन नहीं है तो पढ़ाई गई बात उनकी समझ में नहीं आएगी। 125वां क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो आंसर है इसका हमारा ग, मैकाले की। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया? क्या आंसर है हमारा राधा कृष्ण आयोग 1948। त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ है प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पारखस्ट को। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। पेस्टालोजी का विचार था कि उपरोक्त सभी शिक्षा बालक के विकास के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का आदर करे। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। उपरोक्त सभी। आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। 132वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो? आंसर है हमारा क, उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। 133वां क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में गांधी जी के कुछ विचार नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है? ग, साक्षरता शिक्षा है।
134वां क्वेश्चन है, शिक्षक का कार्य बालकों के ऊपर ज्ञान लादना नहीं वरन उन्हें स्व शिक्षा के लिए तैयार करना है। यह विचार किसका था? आंसर है हमारा कै अरबिंदो। कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य है। आंसर है हमारा शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलन एवं सुसंगत संवाद। 136वां क्वेश्चन है, क्या कक्षा शिक्षण के समय ही शिक्षक को पता लग जाता है कि शिक्षक को छात्र भली भांति समझ रहे हैं? आंसर है हमारा ख हाँ। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार है। आंसर है हमारा ग। बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्तियों की स्वाधीनता। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आंसर है ग, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हों। 140वां क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछकर पाठ को आगे बढ़ाने की क्रिया में तब तक सहभागी नहीं बनेंगे जब तक कि शिक्षक उन्हें किसके लिए डैश ग प्रेरित नहीं करेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हमारा हार्वर्ड। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? हेलन केलर। अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग वाला स्कूल कहाँ है? देहरादून में। शिक्षकों की कथनी और करने में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मेनकेन। भारत में साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना के आधार पर कितना है? लगभग 73%। भारत में गैर पुरुषों का साक्षर प्रतिशत महिलाओं के साक्षर प्रतिशत से अधिक है, ये हमारा आंसर है इसका। 1976 में पहले शिक्षा का विषय था। आंसर ख राज्य सूची में था। और 149 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम। आंसर है हमारा क प्राइमरी स्कूलों के लिए है। और औपचारिक शिक्षा किन के लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो कहीं और काम कर रहे हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल में नहीं जाते हैं, उपरोक्त सभी। आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों में भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित है। अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य है सबको प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाना। भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाया गया 1989 में। ये 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। कस्तूरबा गांधी बालिका प्राइमरी पाठशालाएं पिछड़े क्षेत्रों में किन लोगों की बच्चियों के लिए खोली जाती हैं? उपरोक्त सभी के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए, पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए, उपरोक्त सभी। सांकेतिक संप्रेषण कब लिखित और कब मौखिक संप्रेषण से अधिक कारगर होता है? जब संदेशदाता एवं संदेशग्राहक दोनों के बीच दूरी इतनी हो कि दोनों एक दूसरे की बात सुन ना सकते हों, जब वातावरण में बहुत शोर हो, जब क्रिया का प्रदर्शन आवश्यक हो, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? आंसर है हमारा ग संवेगात्मक अवरोध। सामूहिक 158 क्वेश्चन है, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि आंसर है हमारा ख फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। 159 साक्षर व्यक्ति समाज में किस प्रकार से फायदा उठा सकता है? क सामाजिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील रहकर, ख स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति संवेदनशील होकर, ग सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूक होकर। आंसर है हमारा घ उपरोक्त सभी। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस प्रकार विचार करेंगे? ख आंसर है हमारा संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। 161 कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अध्यापक अपने विचारों को छात्रों तक संप्रेषित करने में सफल नहीं हो पा रहा है तो किस बात की संभावना है? कक्षा में अनुशासनहीनता की, कक्षा में छात्रों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, उपरोक्त सभी। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाएगा? यह है हमारा प्रयोगात्मक शिक्षण। बच्चों की तुलना छोटे पौधों से क्यों की जाती है? जिस प्रकार पौधों की काट छांट से उनकी प्रकाश की गति बनी रहती है, इसी प्रकार बच्चों को भी विकास के मार्ग पर अग्रसर रखने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा उनकी काट छांट की जाती है। यदि कक्षा में मंदबुद्धि और मेधावी दोनों प्रकार के छात्रों की अच्छी खासी संख्या हो तो अध्यापक को
शिक्षण के स्तर को औसत रखना और साथ ही साथ मंदबुद्धि के छात्रों के लिए कुछ अतिरिक्त उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। बुद्धि लब्धि की जांच क्यों आवश्यक है? ताकि छात्रों को कक्षा में उनकी बुद्धि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जा सके और उनकी विशेष क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जा सके। ज्ञ है हमारा ताकि मेधावी छात्रों की पहचान करके उनके लिए विशेष शिक्षण का प्रबंधन किया जा सके। आंसर है हमारा ज्ञ। कै और ज्ञ दोनों कारगर कारगर शिक्षण को मिलाकर किस प्रकार का कार्य करते हैं? अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है और स्वयं को ग्राहक की भाषा के अनुरूप ढाल लेता है। यदि कोई विद्यार्थी आपके द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो आप आंसर है ख उसके समक्ष यह स्पष्ट करेंगी कि उसका उत्तर गलत क्यों है। यदि पढ़ाया गया पाठ विद्यार्थियों को समझ में ना आए तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ख आंसर है हमारा पाठ को दोबारा से और अधिक उदाहरणों का प्रयोग करके पढ़ाया जाना चाहिए। 174 का क्वेश्चन हमारा पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं। आंसर है ग ख यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है। 175 का क्वेश्चन है किसी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना। एक कोजिश अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। कक्षा में या कक्षा के बाहर संप्रेषण को तभी प्रभावशाली माना जाएगा जब यदि वह शांत स्थिति में पहुंचाया जाए। इसका सही आंसर है हमारा यदि वह प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुँचे। कक्षा में पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक अध्यापक को विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की समझ क्षमता को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना है। यह इंगित करता है कि उपरोक्त सभी अध्यापकों और माता पिता को जानना चाहिए कि बच्चे कितने योग्य और सक्षम हैं। उन्हें उचित सुअवसर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए जो बच्चों के अधिकतम विकास में सहायक होते हैं। यह आवश्यक है कि अध्यापक का आचरण सहायक, प्रोत्साहक और सहानुभूतिपूर्ण हो। उपरोक्त सभी लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली में छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अध्यापक छात्रों की आवश्यकताएं और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है। वह उस समय शिक्षण नहीं करता जब छात्र अधिगम के लिए तैयार नहीं होते। आंसर है हमारा गह उपरोक्त सभी। 181 क्वेश्चन है पाठ को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए? छात्र की क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए? छात्रों को अतिरिक्त क्रियाओं द्वारा पाठ में शामिल करना चाहिए? उपरोक्त सभी। आंसर है इसका हमारा उपरोक्त सभी। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। क्या आंसर है हमारा मातृभाषा। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है। निम्न में से कौन छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कक्षा में छात्रों की कम संख्या तथा छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। ये निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ चुके हैं कुछ। कक्षा शिक्षण में छात्रों की तल्लीनता को भंग होने से बचाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि विषय को रोचक बनाने के लिए यह उचित प्रशिक्षण सामग्री तकनीकों का प्रयोग करता रहे। सामूहिक परीक्षण जिसमें हर श्रेणी के लिए मानक निर्धारित होते हैं जिसका प्रशासन भी मैनुअल में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप होता है वह कहलाता है मानकीकृत परीक्षण। निचली कक्षाओं के बालकों को बोलचाल कर